100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने 10th बोर्ड में सिर्फ 3 दिन में पढ़ाई करके। पॉसिबल नहीं लग रहा? जेंट्स, बेसिक सेंस ऑफ ह्यूमर से भी आप इन्हें अटेम्प्ट कर सकते हो। अब वो टाइम नहीं है कि आप शॉर्ट क्वेश्चन पे फोकस करो। सिर्फ 3 दिन में पढ़ाई करके आप इंग्लिश में 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने 10th बोर्ड में। पॉसिबल नहीं लग रहा? नहीं लग रहा है? वही मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कैसे मैं आपके लिए ये पॉसिबल करने वाली हूँ। मैं आपको ऐसी चीजें बताने वाली हूँ कि कैसे आपका पेपर आने वाला है, किन चीजों पे ध्यान देना है, किस चीज को कैसे 3 दिन में पढ़ना है, सो दैट आपका जो पेपर है आप उसको सिर्फ 3 दिन की प्रिपरेशन से 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बट एक छोटी सी कंडीशन है इसके लिए कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा। अब आप सोच रहे हो कि मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और नहीं पढ़ूंगा और 100 मार्क्स स्कोर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। और आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आई एम सॉरी, बट शायद आपको इस वीडियो से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपने कुछ सिलेबस कवर किया है, 50 to 60% सिलेबस कवर किया है और पढ़ा है, तो ये स्ट्रैटेजी उन्हीं के लिए है कि कैसे अपने 3 दिन में पूरी प्लानिंग करनी है ताकि हम प्रिपरेशन कर पाए और पूरे 100 मार्क्स स्कोर कर पाए। सो फटाफट से मेरे साथ आ जाओ इस वीडियो के ट्रिप पर। बट हाँ, आपको लग रहा है कि ये वीडियो आप ज्यादा टाइम लेने वाला है, तो ऐसा नहीं है। मैं आपके सिर्फ कुछ मिनट्स लेने वाली हूं। आपको चाहिए तो आप इस वीडियो को 1.5x की स्पीड पे देख सकते हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। और इस वीडियो को स्किप करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना, वरना 100 मार्क्स आपको ही नहीं मिलेंगे, मेरे को तो क्या दिक्कत है। वेल, चलो समझ लेते हैं कि 100 मार्क्स स्कोर करने हैं, वो भी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है? वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होनी ही चाहिए। आप जो लिखेंगे उसकी स्पेलिंग्स, आपकी वोकैबुलरी, आप जिस तरीके से लिख रहे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं अभी जितने सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश में टॉपिक्स पढ़ रहा हूँ, हिंदी में पढ़ लूंगा, वहां जाके ट्रांसलेट कर लूंगा, तो नहीं होने वाला। क्या होगा जब आप यहाँ पे अभी सारे टॉपिक्स को हिंदी में पढ़ोगे? यू विल स्टडी इट इन हिंदी। व्हाट विल हैपन व्हेन यू विल बी राइटिंग अ पेपर इन इंग्लिश? देयर इट विल इम्पैक्ट द वोकैबुलरी, राइट? आपको ये बात समझनी पड़ेगी, जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो कीवर्ड्स टू कीवर्ड्स मैच करता है। तो वो कीवर्ड्स, वो वोकैबुलरी नहीं मिलेगी तो आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं, दिस इज अ सीक्रेट दैट नोबडी विल टेल यू। आपकी वोकैबुलरी, आपकी अच्छी आंसर प्रेजेंटेशन, आपकी राइट ग्रामर एंड आपकी स्पेलिंग्स के लिए आपको 1 से 2 मार्क्स ब्राउनी पॉइंट्स मिलते ही मिलते हैं। और आपको ये बात पता है कि ये 1-2 मार्क्स भी हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। नाउ देयर आर सर्टेन मिस्टेक्स दैट यू नीड टू अवॉइड। सबसे पहली और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इंश्योर करना कि अब अगर आपने कुछ पढ़ लिया है वो रहने दीजिए। अब जो मैं आपको बताने वाली हूं उन चीजों पे फोकस करना, बिकॉज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हम मार्क्स के सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग ही अब पढ़ाई करेंगे, बिकॉज दैट विल हेल्प अस फेच 100+ मार्क्स इन आवर बोर्ड एग्जाम्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, हमारा जो लिटरेचर सेक्शन आता है वो आता है एवरेज 40 मार्क्स का। अब ये एवरेज 40 मार्क्स का आता है, तो इसमें नॉनदलेस कैरेक्टर स्केच तो आते ही आते हैं। कैरेक्टर स्केच आपको जितने भी हैं वो याद होने चाहिए। अब कैरेक्टर स्केच में मैंने पहले ही बताया था, कीवर्ड्स याद कर लो, देन यू विल बी एबल टू मेक द स्टोरी। कीवर्ड्स याद होने चाहिए। कैरेक्टर स्केच से क्वेश्चन आता है और कैरेक्टर स्केच आपको इसमें भी हेल्प करता है, जब आप बड़े क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हो तो आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स तो बहुत इजीली सिर्फ कैरेक्टर स्केच से ही लिख सकते हो। तो कैरेक्टर स्केचेस आपको याद होने चाहिए। नंबर 2, अब वो टाइम नहीं है कि आप शॉर्ट क्वेश्चन पे फोकस करो, एनसीईआरटी से पढ़ो, ये करो वो करो, नहीं। अब करना क्या है, हमारे पास जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं और जितने भी सारे कॉन्सेप्ट है, उसके लास्ट मिनट शॉर्टेस्ट समरीज देखनी है। वो शॉर्टेस्ट समरी आपको हेल्प करेगी कीवर्ड्स याद करने में, कॉन्सेप्ट याद करने में, स्टोरी याद करने में। आपको ये 3 चीजें याद हो गई तो
तो आप आपके सारे लॉन्ग आंसर्स अटेम्प्ट कर पाएंगे। और अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप शॉर्ट वालों पे फोकस कर पाए, लॉन्ग हो गए तो शॉर्ट तो बहुत इजीली निकल जाएंगे। तो जितने भी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं फ्रॉम ईच चैप्टर वो याद कर लेना और बाय हार्ट उसके जो कीवर्ड्स हैं, वोकैबुलरी है, उसको याद करना ही करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी लॉन्ग आंसर देख रहे हैं, लॉन्ग आंसर आपने जो भी आंसर पढ़ रहे हैं उसमें से जितने भी आपको लग रहा है कि कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है उसको मार्क करो, क्योंकि यही है जो आप लास्ट मिनट फिर से पढ़ाई कर पाओगे और इन पे फोकस कर पाओगे। नेक्स्ट, जब आप ये लॉन्ग आंसर अटेम्प्ट कर रहे हो तो कुछ जार्गन्स भी आएंगे। जो जार्गन्स होते हैं वो होते हैं द डिफिकल्ट वोकैबुलरी वर्ड्स। जो डिफिकल्ट वोकैबुलरी वर्ड्स हैं उनको मार्क करो, उसके साइड में उसका मीनिंग जरूर लिख लेना, बिकॉज आपको अभी मीनिंग याद होगा तभी वो जार्गन आप अटेम्प्ट कर पाओगे या आंसर कर पाओगे व्हाइल राइटिंग योर बोर्ड्स। ठीक है, अब आपका हो गया कि ये सेक्शन तो कंप्लीट। अब आते हैं हमारे पास 3 और सेक्शंस। आता है हमारे पास रीडिंग सेक्शन। अब ये जो रीडिंग सेक्शन होता है ना, मैं आपको बता दूं, कोई आपको नहीं सिखा सकता, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट हैपेंस। सच्ची बता रही हूँ, कोई नहीं आ सकता। अब आप बहुत सारे लेक्चर्स देख ले, बहुत सारी जगह देख ले कि अनसीन पैसेज को अटेम्प्ट कैसे करना है, तो नहीं आएगा। एवरी अनसीन पैसेज इज डिफरेंट, एवरी टाइम द रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट। बट लास्ट मिनट है, करना क्या है, आपको उठाने हैं आपके कुछ सैंपल पेपर्स। सैंपल पेपर्स में से 2 से 3 अनसीन पैसेज उठाओ, भले ही 1-1 घंटा दो, पर उसको अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से आंसर लिखो और सैंपल पेपर के सोल्यूशन से आंसर्स चेक करो। वंस यू आर गुड टू गो, आपका पैसेज रेडी है, इससे ज्यादा और नहीं करना। नंबर 2, राइटिंग सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है और सबसे इजी भी होता है। हमारी वोकैबुलरी अच्छी है, राइटिंग सेक्शन हम बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छे से बात समझ लो, राइटिंग सेक्शन में कुछ भी आए, बट ये 2 चीजें तो होती ही होती है। एक आपको ऑप्शंस में, और के ऑप्शंस में आ जाते हैं, एक तो लेटर टू एडिटर आता ही आता है, तो इसको बाय हार्ट याद कर लेना। इसके लिए मैंने आपके लिए एक छोटी सी प्रोसेस भी बना दी है, बहुत जल्दी से याद हो जाएगा कि इस प्रोसेस को याद कर लो, अपने आप लेटर टू एडिटर लिख पाओगे। सबसे पहले लेटर टू एडिटर में सेंडर्स एड्रेस आता है, आपकी डेट आ गई, आपकी रिसीवर्स एड्रेस आ गया, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी, कंक्लूजन, रिगार्ड्स प्लस नेम, डन एंड डस्टेड। डन एंड डस्टेड, सीरियसली इतना सा ही लिखना है लेटर टू एडिटर। और लेटर टू एडिटर और के ऑप्शन में आता ही आता है, तो इसको याद कर लेना। नेक्स्ट है आपका एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ भी प्रिपेयर कर लोगे, देन यू विल बी एबल टू एस योर मार्क्स इन योर राइटिंग सेक्शन। वंस डन विद दीज 3 सेक्शंस, हमारे पास बचता है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, ग्रामर सेक्शन, और सबसे इजी सेक्शन भी यही है। इतना ज्यादा हुआ बना रखा है, ग्रामर कैसी होगी, ग्रामर नहीं हो रही है, अरे रिलैक्स करो ना, बहुत इजी है। बोर्ड्स के पेपर में जो ग्रामर अटेम्प्ट करने के लिए आती है, ऑन एन एवरेज 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। अब वो जो 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि सारे बहुत हार्ड क्वेश्चंस होंगे। समझो, जो उन क्वेश्चंस का लेवल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि 4 to 5 इजी क्वेश्चंस आते हैं, बिलो इजी आई वुड से, जो हर कोई बेसिक इंटेलिजेंस, बेसिक सेंस ऑफ ह्यूमर से भी आप इन्हें अटेम्प्ट कर सकते हो। यू डोंट नीड टू प्रिपेयर दिस। 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आते हैं जो एवरेज लेवल के होते हैं, थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल होती है, और 2 क्वेश्चन से आते हैं जो अबव एवरेज आते हैं। हार्ड क्वेश्चन तो आते ही नहीं है, बट इसके अंदर एक टॉपिक है जो आप बिल्कुल स्किप नहीं करना। अगर आप लास्ट मिनट पढ़ाई कर रहे हो, जो पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ने का समय है, तो टेंसेस को स्किप नहीं करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेंसेस पढ़ना ही पढ़ना है, बिकॉज देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी एंड अ मैक्सिमम चांस कि आप अपना ग्रामर सेक्शन टेंसेस पढ़ के भी अटेम्प्ट कर पाओगे। वंस यू आर डन विद दिस, आपके 4 सेक्शन इंग्लिश के हो गए। बहुत इजीली आप ये 4 सेक्शन 3 दिन के रिवीजन से कर सकते हो। बट यस, मैं अभी भी बोलूंगी, ये 3 दिन में ये सारा कवर करने के बाद भी आपके पास टाइम है, तो सैंपल पेपर सॉल्व कर लेना, PYQs एक बार देख जरूर लेना। जब आप सैंपल पेपर्स अटेम्प्ट करोगे, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कहाँ गलती हो रही है, कहाँ नहीं, पेपर का पैटर्न कैसे आने वाला है और कैसे नहीं, और हम इंग्लिश का पेपर बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। 100 मार्क्स तो पूरे आपके। सो फटाफट से जाओ,
और सैम्पल पेपर्स अगर नहीं मिल रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लो, गेट दैट सैम्पल पेपर, सॉल्व इट एंड सी वेयर यू आर मेकिंग द मिस्टेक। बट यस, आपके पास अभी भी ऑप्शन है, व्हाइल वॉचिंग दिस वीडियो, व्हाइल सॉल्विंग योर सैम्पल पेपर्स, व्हाइल डूइंग योर पीवाईक्यूज, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इंग्लिश के सब्जेक्ट में या किसी भी सब्जेक्ट में, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे एंड वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट विद दैट एज सून एज पॉसिबल। बट कमेंट तो आपको करना पड़ेगा, प्रॉब्लम तो आपको लिखनी पड़ेगी, हमें पता नहीं चलेगा। तो फटाफट से जाओ, अपनी प्रॉब्लम लिख दो, जो भी प्रॉब्लम है हम आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन जल्दी जल्दी देने वाले हैं। एंड यस, मोशन फाउंडेशन के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ इतनी सी चीज मांगती हूँ आपसे पूरी वीडियो में, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को ये शेयर कर देना यार प्लीज। वाई? क्योंकि इंग्लिश में सबके कम मार्क्स आते हैं ना, तो आप अपने फ्रेंड की आज हेल्प करोगे तो कल आपका फ्रेंड आपकी हेल्प करेगा किसी ना किसी चीज में। तो फटाफट से इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो।